नीना, मैं तुमको बताना भूल गया, आज नीरज मिल रहा है, मेरा कॉलेज फ्रेंड। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमें दूसरे से मिले नहीं, तो उसका कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास, तो उसने मुझे इंटरनेट पे मेरा प्रोफाइल देखा। उससे ये पता चला कि मैं इंडिया में हूँ और उसने मुझे मैसेज किया है, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे कपड़े कहाँ हैं? नीना, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हुए, मैं क्या पहनूं? कम ऑन सचिन, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिसकी छोटी छोटी चीजों का मैं ध्यान रखती रहूंगी। और वैसे भी मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्हें मुझे हैंडल करना है। नीना, अब तुम्हारी लाइफ में क्या इश्यूज हो गए? बहुत सारे इश्यूज हैं। एक तो ना चाहते हो इस फटीचर सी चौल में रहना पड़ रहा है, घर इतना छोटा है, एसी नहीं है, और वैसे भी अगर मैं लिस्ट बनाने बैठी ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। कि नीना, तुम ही तो। हाँ जानती हूँ, इतने सारे इश्यूज होने के बाद मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ? क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी के बंटवारे का इंतजार है, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी तुमसे तो कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है हमें साइड बिजनेस शुरू कर लेना चाहिए। तुम एक काम क्यों नहीं करते, एक प्रेस की दुकान खोल, मैं कपड़ों पे पानी डालूंगी और तुम कपड़े प्रेस करना, है कि नहीं? एटलीस्ट इट विल गिव अस सिक्योरिटी, है कि नहीं? नीना, क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बकवास छोड़ो, जो तुम्हारे आई बाबा कर रहे हैं ना उस पर ध्यान दो। उन्होंने इंडिया में रहने का डिसीजन कर लिया है। What? हाँ, अब हम कुछ भी कर लें वो अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। वैसे भी हमारी इस घर में इंपॉर्टेंस ही क्या है, कौन सुनता है हमारी? मैं तो इस घर की बहू, मुझसे नहीं पूछा ना सही, लेकिन तुमसे तो पूछना चाहिए था। नहीं पूछा ना? आई नो, नहीं पूछा होगा, और पूछते भी तो तुम कौन सा तीर मार लेते। आई तो हिटलर की तरह आती है और अपना डिसीजन सुनाकर चली जाती, और तुम आज्ञाकारी बेटे की तरह गर्दन झुका के डिसीजन मान लेते हो। नीना प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, और ये हमेशा की तरह रोना धोना बंद करो। भाई घिसा पिटा टेप चलाती रहती हूँ, प्लीज यार बंद करो। सारी प्रॉब्लम मुझ में ही है, तुम्हें तो अपने आई बाबा की करतूत नजर ही नहीं आती। तुमसे बात क्यों कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ? मैं ही पागल हूँ ना? मुझे माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। सचिन, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, मेरी है। मैं पागल हूँ जो तुम लोगों को बोलती रहती हूँ, मुझे तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। आइए अंकिता जी, बैठिए। ओके? कैसे? शी इज फाइन। मिस्टर करमरकर, उन्होंने बताया कि बाहर का खाना खाने के बाद ही उनके पेट में दर्द शुरू हुआ था। मे बी वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाई। करेक्ट, मैंने मना भी किया था वो सड़क की, बट शी इज फाइन नाउ, शी कैन गो होम, राइट? हाँ ठीक तो है, बस आप इनका और भी ज्यादा ख्याल रखेगा। और भी ज्यादा ख्याल मतलब मैं समझा नहीं। एक सेकंड ना, वन सेकंड, एक्सक्यूज मी, आई कम बैक। हेलो, या है ना? क्या कर रहे हो? पता है आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं भी एक्चुअली, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ? क्यों, मीटिंग में हो? नहीं, मैं हॉस्पिटल आया हूँ। नरेन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? रिलैक्स आना, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो अंकिता के पेट में दर्द होने लग गया था तो उसे हॉस्पिटल लेके आया। नरेन, तुम्हें उससे क्या लेना देना? उसके पेट में दर्द हो रहा था तो तुम क्यों इतना? हाँ ना, आई कांट बी दैट रूड यार, शी इज एन एम्प्लॉई, और उस वक्त कोई नहीं था उसके साथ, तो आई हैड टू गेट हर। अच्छा एनीवे, अब वो ठीक है ना, तो तुम वहां से निकल जाओ प्लीज, जल्द से जल्द वापस आओ। अच्छा ओके, ओके बाय, लव यू। हेलो। ओह, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे लगा आप दोनों पति पत्नी हैं। एक्चुअली मिस्टर करमरकर आपको लेकर इतने पैनिक हो रहे थे और कितनी चिंता हो रही थी आपको लेकर। इनफैक्ट मैं उन्हें बताने वाली थी कि आपका और भी ज्यादा ध्यान रखें, जैसे आपके डाइट के ऊपर, और आपको बाहर का खाना ना अलाउ करें। और हाँ, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपके बॉस को मैं आपका पति समझ बैठी। नो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन मैम, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
नरेन का है। परी देखो, अगर मुझे अंकिता, पता होता तो तुम क्यों हमेशा हम दोनों के बीच में आती हो? कभी जाने में कभी अनजाने में, क्या चाहती हो तुम? वो अंकिता नरेन के करीब आने के लिए नए नए बहाने ढूंढती रहती है। मुझे नरेन को उससे दूर रखना होगा। नहीं, फिर से कॉल करूंगी तो नरेन अपसेट हो जाएगा। मैं क्यों इतना इनसिक्योर हो रही हूँ? परी, आज के न्यूज़पेपर में देख। अरे तुझे क्या हो गया? इतनी टेंस क्यों लग रही है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झूठ किससे बोल रही है? बता क्या हुआ? यार वो अंकिता, अरे उसने क्या किया? वो नरेन के पास जाने के नए नए बहाने ढूंढती रहती है। वो दोनों एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और उसने कहा कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और नरेन उसको क्लिनिक ले गया। पता नहीं उसके सच में पेट में दर्द हो रहा था या वो नाटक कर रही थी, लेकिन पिया उसका नरेन के करीब जाना मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। आई फील वेरी इनसिक्योर। परी, तू नरेन से प्यार करती और नरेन तुझसे प्यार करता है, तो फिर तेरे मन में ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए। परी, प्यार में एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं तो कोई भी रिश्ता नहीं। और जहां तक अंकिता का सवाल, वो नरेन के साथ इसलिए क्योंकि काम करना उसकी जिम्मेदारी है। उसके 4 भाई बहन हैं, कैसे संभालेगी वो सबको? इसलिए वो नरेन के साथ है ना। एक बात कहूं, इतना सोचेगी ना तो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी बेटा। इसलिए रिश्ते को लेकर, नरेन को लेकर हमेशा हमेशा पॉजिटिव चीजें सोच, तो ही सब कुछ सही होगा। थर्ड मॉडल के डिजाइन में कोई बटन मत रखो। या आई विल कम एंड चेक दैट। ओके नरेन सर, हाउ यू ना? मैं ठीक हूँ सर। चले मीटिंग के लिए? अरे नहीं, मीटिंग में मैं चले जाऊंगा, तुम घर जाओ। नहीं सर, मैं आपके साथ चलूंगी प्लीज। मैं ठीक हूँ। आप तुम गाड़ी और ड्राइवर ले जाओ, घर जाके आराम करो। हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट। नरेन सर, लेकिन मैं गाड़ी कैसे, आप कैसे जाएंगे? आई टेक अ कैब, यहाँ से मीटिंग ज्यादा दूर नहीं है। नो नरेन सर, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, आई इंसिस्ट। टेक द कार एंड कैब, वो पहुंच पे आ गया। ओके, एंड आई विल कॉल यू वंस यू आर होम। डू दैट। अंकिता जी सुनिए, आपको बताना भूल गई थी कि आपको कुछ बेसिक टेस्ट कराने होंगे। गायनेक वार्ड यहाँ पे है, इस तरफ। एक सेकंड डॉक्टर साहब, ठीक है ना? कोई सब ठीक है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आइए। आइए, यहाँ बैठिए। कोई है अंदर? 2 मिनट में आपको बुला लेंगे। नर्स। यस मैम। इनसे फॉर्म भरवा के ले लीजिएगा। ओके मैम। ठीक है। एक मिनट, उल्टी हुई? सच्ची? क्या हुआ? ये प्रेग्नेंट ना? अब चलो मेरे साथ। कहाँ? घर चलेंगे, अपने बेबी का वेलकम करना है, तो उसके लिए बलून्स खरीदने हैं, टॉयज खरीदने हैं, रूम डेकोरेट करना है, सब कुछ करना है। रास्ते में हॉस्पिटल आएगा ना, तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करा दूंगा। उसके बाद नर्स को भी बोल दूंगा, एक 24 आवर्स नर्स तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तो रहूंगा ही, एक नर्स भी रहेगी, ताकि तुम्हारा ख्याल हमेशा कोई ना कोई रखता रहे। और उस हॉस्पिटल के साथ एक स्कूल भी है, मैं सोच रहा हूँ नर्सरी स्कूल में भी एडमिशन कराई देता, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, आप ये फॉर्म भर देंगी प्लीज? यहाँ पे नाम, एड्रेस एंड नंबर एंड रिपोर्ट्स आपको कुरियर से मिल जाएगा। Ten minutes. I'll do that.
अंकिता, तुम यहाँ गायनेक वार्ड में? वो शशांक वो थोड़ा सा ऐसे। मिस्टर कामले, आप जो चीज लेने आए थे आपने तो वो ली ही नहीं। आपकी वाइफ की मेडिकल हिस्ट्री फाइल। आप मिसेस कामले हैं, राइट? आई मस्ट टेल यू, आप बहुत ही लकी हैं। योर हस्बैंड लव्स यू अ लॉट। आजकल कोई इतना प्रोग्रेसिव कैसे हो सकता है? दूसरे के बच्चे को एक्सेप्ट करना, उसे अपना नाम देना, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। गॉड ब्लेस यू एंड योर चाइल्ड। शशांक, डॉक्टर क्या कह रही थी? बच्चा किसी और का है और इसका मतलब क्या है? शशांक बोलो प्लीज। अंकिता, मानसी के पेट में जो बच्चा है वो मेरा नहीं है, रौनक का। शशांक, लेकिन डीएनए टेस्ट के हिसाब से तो टेस्ट वो मैंने चेंज करवा दिया। क्या? डीएनए टेस्ट करवाने मैं और मानसी साथ में गए थे। उसके बाद रिपोर्ट लेने में अकेला ही गया था। ये आपकी डीएनए रिपोर्ट। आपका डीएनए आपके बच्चे से मैच नहीं हो रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, आपको बहुत हर्ट हुआ होगा, बट दिस इज द फैक्ट। डॉक्टर, अब बच्चे की ग्रोथ ठीक है ना? मेरे लिए यही जानना जरूरी है कि वो हेल्दी है। बच्चे का डीएनए और मेरा डीएनए मैच होना ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, बेबी इज हेल्दी। मिस्टर कामले, आई एम प्राउड टू मीट यू। आपकी जैसी प्रोग्रेसिव सोच हर कोई नहीं रखता। आपकी वाइफ बहुत लकी है जिन्हें आप जैसे पति मिले। डॉक्टर, कैन यू प्लीज डू मी अ फेवर? क्या आप टेस्ट के रिजल्ट्स बदल सकती हैं? रिपोर्ट में आप ऐसा मेंशन कीजिए कि बच्चे का डीएनए और मेरा डीएनए मैच कर रहा है। सॉरी मिस्टर कामले, आई कैन डू दैट। ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है। डॉक्टर, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज आप कुछ कीजिए ना, प्लीज। जब ये सच सबके सामने आएगा तो मेरी वाइफ का जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे घर वाले वो भी उससे अपनाएंगे नहीं। बेवजह मेरी वाइफ, मेरे बच्चे को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इनफैक्ट मेरी वाइफ ने मुझे ये धमकी दी थी, अगर बच्चे का डीएनए मेरे डीएनए से मैच नहीं हुआ तो वो अबॉर्ट कराएगी। डॉक्टर प्लीज, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले प्लीज डॉक्टर, प्लीज सेव हिम। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी और मेरी बात हमारे बीच में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। आई प्रॉमिस। इसका मतलब ये है शशांक कि मानसी को ये लगता है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, लेकिन वो बच्चा तो रौनक का है। अब हाँ अंकित, लेकिन अब यही सच है और हमें इस सच के साथ ही आगे बढ़ना होगा, इस सच के साथ ही जीना होगा। हाँ शशांक, लेकिन ये बात मैं मानसी से नहीं छुपा सकती। वो माँ बनने वाली है, उसे पता होना चाहिए कि उसके पेट में किसका बच्चा है। हम उसे इस तरह छुपा नहीं सकते। अंकिता, तुम जानती हो मानसी सच जानने के बाद किस तरह रिएक्ट करेगी। तुम्हें याद है ना उसने क्या कहा था? मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है, और अगर भगवान ना करे ये बच्चा उस रौनक का हुआ तो मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। क्या तुम ये चाहती हो कि हमारा बच्चा इस दुनिया में आने के पहले ही मानसी उसे? नहीं शशांक, मैं अंकिता, बेसिकली जो हुआ था और जो हो रहा है उसमें गलती मानसी की है, बच्चे की तो नहीं थी ना। जो गलती रौनक ने की उसकी सजा हम लोग क्यों भुगते हैं? किस लिए? चलो मान लिया कि हमने इस बच्चे को अबॉर्ट करा दिया, उसके बाद मानसी की हालत क्या होगी सोचा है कभी? अंकिता प्लीज, हमें ये बात मानसी से छुपानी होगी, प्लीज। शशांक, आई प्रॉमिस मैं बात किसी से नहीं कहूंगी।
मैं इस बात को मानसी तक नहीं पहुंचने दूंगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिलैक्स। शशांक, तुम, आई डोंट नो मैं तुम्हें कैसे। तुम प्लीज सोना बंद करो। आंसू पूछ लो। मैम, आपको डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। भगवान ना करे ये बच्चा उस रौनक का हुआ तो मैं इसे जन्म नहीं दूंगी। ये ले दाई पानी। क्या हुआ, इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? बहुत काम था। हाँ मानसी, वो ऑफिस में प्रेजेंटेशन, मीटिंग, इतना सब कुछ था ना, तो थक गई हूँ। अच्छा तू पानी पी ले, और मैं और शशांक बाहर जा रहे तो नाश्ता रखा है, खा लेना, ठीक है? ताई, ये तेरे हाथ पे क्या हुआ? मानसी, वो एक्चुअली वो मेरी तबीयत खराब लग रही थी आज मुझे, तो मैंने ब्लड टेस्ट करा लिया। मैं डॉक्टर के पास गई थी और थोड़ा सा ऐसे ही चक्कर आ रहे थे। और ताई, तू डॉक्टर के पास गई और तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या कहा डॉक्टर ने? क्या हुआ है तुझे? तू इतना काम करती है ना, इसीलिए ऐसा होता है। एक सेकंड मानसी, क्यों इतनी चिंता करिए? मैं एक्चुअली आज मैंने बहुत सारी पानी पूरी खा ली थी, उसकी वजह से मेरा पेट दुखने लगा और मुझे चक्कर आने लग गए, तो पर अब ठीक हूँ मैं। ताई, तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। और तुझे हो क्या गया है? मुझे कुछ बताती क्यों नहीं है? पहले तो हर छोटी छोटी बात बताती थी। मनु, तो क्यों इतनी चिंता करी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कैसे चिंता ना करूँ? बचपन से देखा है तुझे, हमेशा बस दूसरों का ख्याल रखती है। जब तेरे बारे में बात आती है तो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना। ताई, मुझसे प्रॉमिस कर, आज के बाद हर चीज मुझे बताएगी, छोटी से छोटी बात, कभी कुछ नहीं छुपाएगी। ताई, कुछ नहीं छुपाऊंगी, प्रॉमिस। तू जा, तू रेस्ट कर, मैं होकर आती। हम आपसे बहुत नाराज है बाबा। आप 2-3 हफ्ते बाद हमसे मिलने आते हो और फिर गायब भी हो जाते हो। आप चलिए ना हमारे घर बाबा, प्लीज। अरे हमारा बच्चा, हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते। तुम लोगन छोटे बच्चे हो, अपनी ताई के साथ रह सकते हो, हम कैसे रहें? हम बड़े हैं, हम बेटी के ससुराल नहीं रह सकते। लेकिन बाबा। अच्छा बाबा, अब ठीक है, हफ्ते में 2-3 बार मिलने आएंगे तुम लोगों से, ठीक है? अब बताओ बाबा से क्या चाहिए? अच्छा आइसक्रीम मांगी तू? अभी आइसक्रीम लेके आते तुरंत तोरे लिए। ए भैया, जरा 2 आइसक्रीम देना हमरे को। हे दद्दा, हमरे पास तो सिर्फ 50 रुपए हैं। अगर ये के लिए दे दिए तो हमारी दारू का क्या होगा? अरे साहब, दूके नहीं। हाँ साहब, दूके नहीं। अरे भैया दे ना, जैसे दे रहे हम तेरे को, ये ले। अरे हमरा बच्चा, ई लो तुम लोग उनकी आइसक्रीम। आजा शाबाश, हमारी गोदी में बैठ, हम खोल के देंगे तेरे को। अरे शाबाश, ई ले। ला बाबा मेरा भी। ई ले। थैंक यू बाबा। और बताओ, कुछ चाहिए? हाँ बाबा। अरे बाप रे, पूछने के लिए तो हम पूछ लिए अपने बेटे से, लेकिन हमारे पास तो और पैसे है ही नहीं कुछ और खरीदने के लिए। अब कहा देंगे अपने बच्चे को? क्या चाहिए? आज से कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे है और आपको उस दिन हमारे घर आना ही पड़ेगा। आप केक काटोगे ना मेरे साथ बाबा? प्रणव का जन्मदिन है, मतलब उनको कुछ तो देना ही पड़ेगा। पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा राघव। आप आएंगे ना तो ताई बहुत खुश हो जाएगी। अरे नाना, ताई को मत बताना, हम ना अचानक से धमकेंगे। ऊ क्या कहते हैं? सरप्राइज। सरप्राइज ऊ देंगे, ठीक है? चलेगा बाबा, आप आ जाना। शाबाश, खा बेटा खा। अर्चना, मानव, मुंबई की पहली बरसात, कितनी सारी यादें जुड़ी है ना हमारी। हाँ अर्चना,
तुम्हें याद है अर्चना, हम पहली बार बारिश में मिले थे। हमारे प्यार की शुरुआत, हमारी जिंदगी की शुरुआत बारिश से ही हुई थी। कैसे भूल सकती हूँ मैं? अर्चना, ये बारिश हमारी जिंदगी में आए हर अच्छे बुरे वक्त की गवाह है। हाँ मानव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारिश ने हर अच्छे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है ना? मानव, चलिए ना बाहर चलते हैं। सर्दी लग जाएगी। मानव, इस उम्र में हम भीगेंगे अभी। अच्छा ठीक है, यहीं से। अच्छा चलो ठीक है। आपकी घड़ी। ये बात, ये लो।